नमस्कार। इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको आज प्रोकैरियोट्स के अंदर जीन रेगुलेशन के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली जिसमें लैक ऑपरन मॉडल जो है सबसे पहले डिटेल 1961 में चर्चा करेंगे। ई कोलाई बैक्टीरिया, एशेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर पाश्चर इंस्टीट्यूट के जो फ्रांसिस जैकब और जैकब मोनार्ड थे, उन्होंने ये मॉडल जो है 1961 में दिया था। और इन्होंने क्या किया था कि ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो बीटा गैलेक्टोसिडाइज एंजाइम है, उसके संश्लेषण से संबंधित इंड्यूसिबल सिस्टम पर इन्होंने काम किया था। और इससे जीन नियमन का जो जीन रेगुलेशन का जो इंड्यूसर और जो रिप्रेशर हाइपोथेसिस है उसका उसमें विकास हुआ। तो इस खोज के लिए इनको जैकब और मोनार्ड को जो है 1965 के अंदर इनको नोबेल प्राइज जो मिला था। और इस ऑपरन मॉडल के अंदर क्या देखिए कि इसके अंदर एक्चुअल में ये मॉडल किस लिए दिया गया। ई कोलाई बैक्टीरिया का एनर्जी का सोर्स क्या है, एनर्जी को किस प्रकार से वो यूज करता है। तो ई कोलाई बैक्टीरिया जो है ग्लूकोज का जो है एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लेता है, लेकिन उस ग्लूकोज को कैसे काम में लेता है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम जो है वो इस गैलेक्टोज जो लैक्टोज शुगर है, इस लैक्टोज को जो डाइसैकेराइड है उसको कैसे वो मोनोसैकेराइड ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर वो ब्रेक डाउन करता है, वो इस ऑपरेंट मॉडल के तहत इसमें बताया गया है। जिसमें ये एक सर्कुलर डीएनए बताया गया है ई कोलाई का। इस सर्कुलर डीएनए का में जो है 4 कंपोनेंट आपको इसमें ये दिखाई दे रहे हैं। इसके अंदर ये जो 4 प्रमुख घटक हैं, ये चारों बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। जिसमें पहला ये रेगुलेटर जीन है, प्रमोटर जीन है, तीसरा ऑपरेटर जीन है, और चौथा जो है इसमें ये स्ट्रक्चरल जीन है, जिसमें लैक जेड, लैक वाई और लैक ए 3 जीन इसके अंदर मौजूद हैं। और जो प्रमोटर जीन है, इस प्रमोटर जीन के साथ आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ संलग्न होता है। अब ये कैसे कार्य करता है देखिए। डीएनए के अंदर जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटरी जीन होता है, ये रेगुलेटरी जीन या इसको इनिबिटरी जीन भी कहते हैं। ये सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के द्वारा पहले ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से ट्रांसलेशन के द्वारा आरएनए बनेगा, वो आरएनए इसमें इस प्रोटीन सिंथेसिस को इंड्यूस करेगा। ये जो प्रोटीन है ये रिप्रेशन प्रोटीन कहलाता है, लैक रिप्रेशर कहलाता है। और जैसे ही ये सिस्टम जब ऑफ होगा उस समय ये लैक रिप्रेशर या रिप्रेशर प्रोटीन जो है ये जो है इस ऑपरेटर जीन के साथ जो है संलग्न हो जाएगा। तो लेकिन ये सिस्टम ऑफ होने पर, जैसे ये सिस्टम ऑफ है, तो यहाँ सिस्टम ऑफ में क्या होगा कि ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है ये एक्टिवेट हुआ है, और एक्टिवेट होने से ये रिप्रेशर क्या होगा, ये ऑपरेटर जीन के साथ संलग्न हो जाएगा। और इसके संलग्न होने से क्या होगा, बाइंड होने से ये जो प्रोमोटर जीन है, इस प्रोमोटर जीन के ऊपर जैसे देखिए इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसमें ये इसके साथ संलग्न है, तो ये आरएनए पॉलीमरेज आगे स्लाइड नहीं कर पाएगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज स्लाइड नहीं कर पाएगा, तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये लैक जेड, लैक वाई, लैक ए जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगी। ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो इससे एंजाइम या प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। लेकिन क्या होगा, जब ये सिस्टम साइकिल ऑन होगी, साइकिल ऑन होने के लिए इसमें सबसे पहले इंड्यूसर की जरूरत पड़ती है। इंड्यूसर जो है वो लैक्टोज होता है, जो सेल के बाहर से इस सेल के अंदर प्रवेश करेगा। परमीज एंजाइम इसको परमिट करता है, परमीज एंजाइम की सहायता से लैक्टोज अंदर आएगा, और ये लैक्टोज अंदर आकर के इस रिप्रेशर प्रोटीन के साथ बाइंड होगा, बाइंड होकर के इसको इनएक्टिव कर देगा। ये देखो ये इसकी एक्टिव साइट है, इस एक्टिव साइट पर इसने ये जो है लैक्टोज यहाँ आकर के बाइंड हो गया, जिससे अब ये क्या है कि ये इस ऑपरेटर जीन को बाइंड नहीं हो पाएगा। और इस ये बाइंड नहीं होगा तो ये आरएनए पॉलीमरेज क्या होगा, ये स्लाइड होकर के और इसके ऊपर ये ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से ट्रांसलेशन से प्रोटीन बनेगा। ये प्रोटीन इसके अंदर अलग अलग प्रोटीन्स बनेंगे, जैसे लैक जेड जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, लैक वाई जो है परमीज बनाएगा, और ये एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करेंगे, जो बाद में ग्लूकोज को बनाने में मदद करते हैं। मतलब लैक्टोज से फिर बाद में ग्लूकोज बनेगा, वो ग्लूकोज ही इस बैक्टीरिया को ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये सिस्टम जब ऑन होता है उस समय है, और ये सिस्टम जब ऑफ होता है, साइकिल ऑफ होती है, उस समय है। इसलिए इसको इंड्यूसिबल सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि ये लैक्टोज यहाँ इंड्यूसर है, उस लैक्टोज से ये इंड्यूस हो रहा है, इसलिए ये पूरा सिस्टम इंड्यूसिबल सिस्टम कहलाता है।
तो इसमें देखिए इस स्लाइड के अंदर ये लैक ऑपरेन है। इसके मैंने जैसे आपको बताया था 4 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें पहला रेगुलेटर जीन है या जिसको इनिबिटरी जीन भी कहते हैं, और ये इसका पहला भाग है जो प्रमोटर जीन से पहले स्थित होता है, ये प्रमोटर जीन, और ये ऑपरेटर जीन है। और ये हालांकि रेगुलेटर जीन जो है ये जीन एंजाइम्स के स्ट्रक्चर्स को निर्धारित नहीं करता, लेकिन दूसरे जो जीन्स हैं जैसे प्रोमोटर है, ऑपरेटर है या स्ट्रक्चरल जीन है, इन जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन जो है ये रिप्रेशर प्रोटीन बना करके ही करता है। ये रिप्रेशर प्रोटीन बनाएगा, जिससे रिप्रेशर प्रोटीन बनने से क्या होगा कि ये ऑपरेटर जीन को जो है एक बार रोक देगा, लेकिन जब ये इनएक्टिव हो जाएगा, ये लैक्टोज के द्वारा इनएक्टिव होता है, तब ये वापस स्ट्रक्चरल जीन के द्वारा एंजाइम्स का निर्माण होता है। दूसरा जो जीन है इसके अंदर ये प्रोमोटर जीन है जो इसके साथ आरएनए पॉलीमरेज इसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। और जो प्रिबनाउ था, एक प्रिबनाउ साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1975 में इसकी 3 एक्टिव साइट्स बताई थी। ये 3 एक्टिव साइट्स कौन सी है मैं आगे आपको दिखाता हूँ। देखिए ये इसने प्रमोटर जीन की 3 एक्टिव साइट्स बताई, CGA, IBS एंड OP। तो CGA क्या है, ये एक्चुअल में इसकी कैटाबोलिक जीन एक्टिवेटर साइट है, एक्टिवेटर साइट कहलाती है। और दूसरी है ये बाइंडिंग सीक्वेंस कहलाती है, इनिशियल बाइंडिंग सीक्वेंस। और तीसरी जो है इसकी ऑपरेटर जीन या mRNA इनिशिएशन साइट कहलाती है। तो ये रेगुलेटर जीन है और ये स्ट्रक्चरल जीन है। रेगुलेटर जीन ही इनिबिटरी जीन कहलाता है, क्योंकि इसके द्वारा रिप्रेशर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अब इसकी डिटेल स्ट्रक्चर में अगर देखें तो ये जो ऑपरेटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन के साथ ये जुड़ा हुआ रहता है, जिसके अंदर करीबन ऑपरेटर जीन के अंदर जो है करीबन 21 बेस पेयर्स होते हैं, 21 बेस होते हैं। और ये नेगेटिव कंट्रोल के द्वारा इस जो जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है इस क्रिया को रोकते हुए स्ट्रक्चरल जीन के निर्माण को रोकता है। और ये स्ट्रक्चरल जीन जो है ये चौथा पार्ट है इसका लैक ऑपरेन का। ये जीन जो mRNA के माध्यम से प्रोटीन बना करके, ये mRNA बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से, फिर ट्रांसलेशन से इसमें RNA बन के प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनने से जो है इसको एंजाइम सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। और इसमें जो लैक जेड और लैक वाई और लैक ए 3 इसके अंदर आपको इसके अंदर ये जीन दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन है। तो इस लैक जेड के द्वारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनता है, और जबकि लैक वाई जो है इसके द्वारा परमेज एंजाइम बनता है, गैलेक्टोसाइड परमेज। और तीसरा जो लैक ए है इसके द्वारा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का सिंथेसिस होता है। और ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है इसकी 4 प्रोटीन यूनिट्स या पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं, और हर एक पॉलीपेप्टाइड यूनिट जो है करीबन 1021 अमीनो एसिड की बनी होती है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट करीबन 1,25,000 डाल्टन्स होता है। तो ये एंजाइम जो है लैक जेड जो है लैक्टोज को जो डाइसैक्राइड है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज मोनोसैक्राइड के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है या उसको विघटित कर देता है। जबकि ये परमीज एंजाइम जो बनता है, लैक वाई से परमीज एंजाइम बनता है, ये भी एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है जिसमें करीबन 275 अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है करीबन 30,000 डाल्टन होता है। और ये एंजाइम जो है ये प्रिजर्व फॉर्म के अंदर होता है सेल के अंदर, जो कि लैक्टोज के आवागमन को कंट्रोल करता है। लैक्टोज को कब कोशिका के अंदर एंटर करवाना है, कब नहीं करवाना है, वो इस परमीज एंजाइम के द्वारा रेगुलेट होता है। तीसरा जो लैक ए एंजाइम है, ये जो है पॉली गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का निर्माण करता है, जो कि इस गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के द्वारा जो लैक्टोज का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर, उस समय कोई टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं बने, उसको रेगुलेट ये करता है इसके अंदर। ये भी करीबन 275 अमीनो एसिड्स की श्रृंखला है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट करीबन 30,000 डाल्टन है, और ये बहुत कम मात्रा के अंदर इसके अंदर पाया जाता है। अब ये ऑपरेन कितने टाइप के हैं, देखिए ये ऑपरेन 2 टाइप के होते हैं। एक तो कॉम्पैक्ट ऑपरेन होता है। कॉम्पैक्ट ऑपरेन किसे कहते हैं? इस ऑपरेन के जितने भी जीन हैं, चारों जीन जो मैंने बताया था, रेगुलेटर जीन या इनिबिटरी जीन और प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन, ये सारे एक लाइन के अंदर गुणसूत्र के एक ही भाग के अंदर स्थित होते हैं, जैसे लैक ऑपरेन में। जबकि डिवाइडेड ऑपरेन किसे कहते हैं?
डिवाइडेड ऑपरेन जो है, विभाजित ऑपरेन जो है, इसमें एक ऑपरेन के जो स्ट्रक्चरल जीन है वो क्रोमोसोम के अलग अलग स्थानों पर स्थित होती हैं। तो प्रत्येक संरचनात्मक जीन के पहले एक ऑपरेटर जीन स्थित रहता है, मतलब स्ट्रक्चरल जीन अलग अलग स्थानों पर होंगी और हर एक के साथ एक ऑपरेटर जीन होगा, लेकिन इस ऑपरेन के समस्त जीनों के लिए जो रेगुलेटरी या इनहिबिटरी जीन है वो एक ही होता है, एक ही उसको कंट्रोल करेगा, जैसे आर्जिनिन और ट्रिप्टोफैन ऑपरेन। तो इस तरह से ये ऑपरेन के अंदर इस तरह से दो तरह के ऑपरेन है। और ये भी बात जो काबिल गौर है कि ये जो ऑपरेन है ये लैक ऑपरेन प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया में जैसे देखा गया, क्योंकि इसमें पॉलीसिस्टोनिक जीन्स होती हैं। पॉलीसिस्टोनिक जीन का मतलब ये होता है कि एक ही जीन जो है कई एंजाइम्स के सिंथेसिस को कंट्रोल करता है, जबकि यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक जीन्स होती हैं। और ये मैंने आपको जो बताया है कि लैक ऑपरेन की स्ट्रक्चर है और लैक ऑपरेन की मैकेनिज्म क्या है, ये किस तरह से कार्य करता है, ये मैं आपको अगले प्रेजेंटेशन के अंदर आपको वीडियो में बताऊंगा, उसको आप अच्छे से देखिएगा। इसमें कोई आपको अगर डिफिकल्टी आती है किसी तरह से समझने में, तो आप इसमें फीडबैक मेरे को इसमें दे सकते हैं और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।